पद्मभौम वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ज्ञान गंगोत्री के इस श्रद्धाय रूपी इस प्रसंग में इस अध्ययन और अध्यापन दोनों ही साथ साथ जो चल रहा है, जिसम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रवृत्तव्यम जिसको कहा, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो प्रमादहीन हो के हम सब इसका श्रवण करेंगे और इस सत्संग सभा में और इस सत्र में मैं आप सभी का, दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत करता हूँ। इसके पूर्ववर्ती जो एपिसोड्स हुए हैं, जो इसके पूर्ववर्ती जो इसी श्रृंखला में जो हमने जितने सत्र किए हैं, उससे आगे का प्रसंग आज हम प्रारंभ करेंगे। आपको याद होगा, थोड़ा सा इन दोनों में सामंजस्य बिठा लेंगे, लिंक बिठा लेंगे कि अभी तक हमने सामवेद के, वेदा नाम सामवेदो अस्मि जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तो सामवेद की जो विशेषता है कि इसमें ज्ञेयता है, इसके पदों को, इसके श्लोकों को, इसके मंत्रों को गाया जा सकता है। अब जो सामवेद का अंतिम भाग है जिसे हम छांदोग्य उपनिषद कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद का जो महावाक्य है, जैसे चारों वेद के एक एक महावाक्य हैं, उसी तरह से ये सामवेद का भी महावाक्य है तत्त्वमसि। और वो तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद में ही आया है और छांदोग्य उपनिषद की तत्त्वमसि को ही अधिष्ठान बना के श्रीमद् भगवद गीता की रचना की गई है, उसको गाया गया है। तत्त्वमसि का मतलब हुआ तत्व यानी ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, तुम यानी तुम, असि मतलब हो तुम वही हो, दाउ आर्ट दैट, क्या हो, तुम परमात्मा ही हो, यू आर नॉट लेस देन परमात्मा हिमसेल्फ। अब देखिए, एक मैक्रो लेवल पर जब देखते हैं तो वही परमात्मा हो जाता है, परमेश्वर हो जाता है, और जब उसको माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो प्रत्यगात्मा हो जाता है। प्रत्यगात्मा यानी माइक्रो लेवल पर जीवात्मा। अभी तक जितना कुछ बताया है महर्षि आरुणि, जिन्हें उद्दालक भी कहते हैं, महर्षि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को अभी तक 6ठे अध्याय के 7 खंड पर्यंत जो बताया है इस अध्याय में कि कैसे ये सृष्टि बनी है, सृष्टि की रचना विभिन्न योनियों की, प्राणियों की कैसे हुई है, और फिर बहुत आते आते आगे बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म रूप में जो एनालिसिस किया है, माइक्रो एनालिसिस, कि मनुष्य योनि में किस तरह से इसके ये षोडशकल पुरुष हैं, उसका अलग अलग मॉडिफिकेशन कैसे होता है, उस पर भी विस्तार से चर्चा की। और हमारे कौन कौन से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं षोडशकल में, इस पर भी चर्चा हुई।
आज जो हम करेंगे चर्चा, थोड़ा और इसकी सूक्ष्मतम गहराइयों में जाके गूढ़ से गूढ़ और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ विषय का विश्लेषण करके मैं प्रयास करूंगा आप तक पहुंचाया जाए। और इसमें आवश्यक होगा, जैसे ये 16 खंड है, 6ठे अध्याय में, छांदोग्योपनिषद के 6ठे अध्याय में 16 खंड है। 7 खंड का हम लोगों ने स्वाध्याय कर लिया है। आज से प्रारंभ करेंगे इस सत्र से 8वें खंड का। 8 से लेके और 16 तक कितना खंड हुआ जी? 9 हुआ। इन 9 खंड में प्रत्येक खंड में 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, सभी खंडों में ये आएगा एक बार अंत में, तत्त्वमसि, तुम वही हो, दाउ आर्ट दैट, तुम वही परम तत्व हो, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा का अंश। ये 9 खंडों में आएगा। आज से 8वां हम प्रारंभ जो करते हैं। देखिए, पहले तो ये सोचना पड़ेगा, आपको मैं वहाँ ले चलूँगा जहाँ आपकी बुद्धि इसका ग्रहण कर सके, सूक्ष्मतम बिंदु को भी समझ सके आपकी बुद्धि। तो आपको थोड़ा और समाहित होके, एकाग्रचित होके सुनना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूं कि आदमी, मैं आदमी की बात करूंगा, मनुष्य की बात करूंगा, मनुष्य कितनी अवस्थाओं में जीता है? मनुष्य 3 अवस्थाओं में जीता है। कौन कौन सा जी? एक तो जागृत में, जागृत अवस्था है। जागृत में हम सब देखते हैं, हम दृष्टा होते हैं, मनुष्य दृष्टा होता है, और दृश्यमान जगत जो है ये दृश्य होता है। तो पूरे दृश्यमान जगत को, फेनोमेनल वर्ल्ड को हम दृष्टा के रूप में, सीयर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में इस दृश्यमान जगत को, फेनोमेनल वर्ल्ड को हम देखते हैं। ये जागृत की अवस्था है। अच्छा, जागृत की अवस्था के बाद एक अवस्था होती है स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था होती है, उसको तेजस कहा है। जागृत को विश्व कहा है, उसको तेजस कहा है। स्वप्न की अवस्था में क्या होता है? स्वप्न की अवस्था में आंखें बंद हो जाती है, सब काम बंद हो जाता है, कान भी बंद हो जाता है, सारी इंद्रियां बंद हो जाती, सांस प्रश्वास चलते रहता है, और मन लेकिन काम करते रहता है। अब हमने पढ़ा है इसके पूर्ववर्ती सत्र में, खंडों में, कि मन जो है सबसे सुपर फाइन प्रोसेस करके जो कुछ बनता है, यदि अन्न का, तो वो मन ही बनता है। अन्न से ही मन बनता है सबसे सुपर फाइन, और वो जागते रहता है। यानी शक्ति अन्न में है कि मन को संचालित करती है। तो वो मन हमारा जागते रहता है स्वप्न में जब हम रहते हैं। तो उसको फूड मिल रहा है कहाँ से जी? अन्न से, भोजन से। और रिफाइंड होके आपको बताया है कि जो कम होता है, कचरा टाइप होता है, वो तो मल बाहर निकल जाता है। जो उसमें का थोड़ा मीडियम वाला होता है, वो मांस बन जाता है, फ्लेश बन जाता है। सबसे सुपर फाइन वाला जो होता है वो मन बनता है। अब जब जैसे हम जागृत में, तो एवरीथिंग इज फंक्शनल, सभी लेवल पर, सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी, भौतिक शरीर भी दिखता है। जैसे आंख बंद होती है, सारा शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन मन नहीं बंद होता। मन फंक्शनल रहता है, ऑपरेटिव रहता है, चलते रहता है। मन क्या करता है? तो उसी सपने में एक संसार का निर्माण कर लेता है। कभी गांव बना लिया, कभी स्कूल बना लिया, कभी रास्ता बना लिया, कभी जंगल बना लिया, कभी बाजार बना लिया। यानी ये सारा क्रिएट कौन करता है? ये क्रिएट करने वाला बाहर से जो भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, वो नहीं। आपका योर ओन माइंड क्रिएट्स दिस इंटरनल ड्रीम स्टेट में जाके, स्वप्न में जाके सारा निर्माण करता है सीन का, दृश्य का। और दृष्टा कौन है? दृष्टा भी आपका आंख नहीं है,
आपका कान नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, नन ऑफ योर ऑर्गन्स, 10 ऑर्गन्स क्लाइंट नहीं है, सब दे हैव सीज्ड टू एग्जिस्ट और फंक्शन, वो काम नहीं कर रही। तो स्वप्न अवस्था में क्या काम कर रहा है? केवल मन ही दृश्य बना रहा है और मन ही दृष्टा बना हुआ है। जागृत में दृष्टा हम है, दृश्यमान जगत। स्वप्न में दृष्टा भी मन है और दृश्य भी मन ही दृश्य बनाता है, मन ही दिखता है। और जब तक इसका काम खत्म नहीं होगा, मन का सारा फ्यूल जब तक एग्जॉस्ट नहीं होगा, तब तक वो सपना बनाते रहेगा, आपको सोने नहीं देगा। और स्वप्न को आप निद्रा की स्थिति मत समझिए कि वो सुसुप्ति है। सुसुप्ति को तो स्वपिति कहा है इसमें, उपनिषद की भाषा में, संस्कृत में स्वपिति। जब स्व में स्थित होते हैं तब सुसुप्ति। यदि आप स्वप्न देखते रह जाएंगे रात भर, तो आपको आनंद नहीं आएगा सुसुप्ति का। क्यों? यदि कोई गाड़ी आप स्टार्ट कर देते हैं शाम को और रात भर गाड़ी चलते रह गई, केवल इंजन चल रहा है, गाड़ी आप चला नहीं रहे, तो इंजन यदि केवल चल रहा है तो गाड़ी फिर सवेरे वो नहीं चलेगी, स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि रात भर में वो इंजन गर्म हो गया है। सो इंजन यदि स्टार्ट ही रहा, गर्म होगा। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर है, हमारे शरीर का इंजन जो है, इंजन मस्तिष्क है, वो यदि रात भर सपने बुनता रहा, देखता रहा, बनाता रहा, बिगाड़ता रहा, तो वो सो नहीं पाएगा। और सवेरे आप उठेंगे तो आपको निद्रा सताएगी, आपके अंदर उत्साह नहीं रहेगा, आपके अंदर जोश नहीं रहेगा, आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी। सपना में इतनी ताकत है। हाँ, सपना इज लाइक योर ड्रीम इज लाइक आई इग्नाइटेड इंजन। इग्निशन चल रहा है उसका, मोशन में नहीं है। मोशन में तो दिन भर है, लेकिन रात को जब सो गए तो मोशन में नहीं, बट इंजन इज स्टार्ट, इग्नाइटेड, गर्म हो जाएगा। एक रात तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, दिन को भी हो गए तो 2 दिन, लेकिन दूसरी रात, तीसरी रात से कहें कि अब मैं मर जाऊंगा, जल्दी मेरे को नींद आनी चाहिए, सपने से नहीं जाते लोग। हाउ टू कंट्रोल दिस एंड व्हाई इट सो हैपेंस? आपने कभी सोचा है कि यदि सपना नहीं होता तो क्या होता? सपना भी आवश्यक। सपना नहीं होता तो हम जागृत में जितना काम कर रहे हैं, काम करते, खा लेते, भोजन करते जाते, सो जाते। तो जैसे स्विच ऑफ कर दिया जाता है, सो जाते, बस सवेरे उठ, कोई सपना नहीं देखा। आप क्या ऐसे ही अन्य जानवरों को भी समझते हैं? बैल, गाय, भैंस, गीदड़, भालू, बाघ, ये बड़े बड़े जानवर, ये भी सपना देखते हैं क्या? सपना देखने के लिए जो मन चाहिए उनके पास नहीं है। सपना तो मन देखता है, जो दृश्य बनाता है मन, वो उनके पास नहीं है, उन जानवरों के पास। बहुत उच्च कोटि के भी जो जानवर है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, या और कुछ है, वो सब भी, उनको भी सपना नहीं आता, क्योंकि उनके पास माइंड नहीं। माइंड और मन जिसके पास है वही सपना देखेगा। आइए थोड़ा इसकी बाद की चर्चा ठीक यहीं से, जहाँ हमने सूत्र छोड़ा है स्वप्न से, आपको सुसुप्ति का थोड़ा एनालिसिस करके, विश्लेषण करके मैं समझाऊंगा। और तब तक के लिए हम वाणी को विराम देंगे। ओम पूर्णम मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण।